जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ घर के मुख्य दरवाजे पर पानी डालने के क्या फायदे होते हैं। इसके साथ ही साथ पानी जो है वो हमें कब डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए, घर के मुख्य दरवाजे की पूजा क्यों होती है ज़रूरी, पानी क्यों डाला जाता है। इसके साथ ही साथ मासिक धर्म या पीरियड में हमें दहरी का पूजन जो है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं दहलीज के बारे में ये समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। बात करूं घर के दरवाजे के बाहर पानी डालना, देखिए मैं बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही कम शब्दों में या यूं कहूं कि बहुत ही बारीकी से आपको समझाऊंगी, ताकि यदि आप ऐसा नहीं कर रहे थे तो आज इस वीडियो को देखने के बाद से आप करना शुरू कर देंगे। घर का जो मुख्य द्वार होता है, जो घर का मेन गेट होता है, उसको साफ करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि घर का जब मुख्य द्वार साफ सुथरा रहता है तो माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होता है। इसके साथ ही साथ जो पितृ हैं उनका भी आशीर्वाद मिलता है, उनकी कृपा आपको प्राप्त होता है। और घर में यदि किसी भी प्रकार का कोई भी संकट है, नकारात्मक ऊर्जा है, तो वो भी समाप्त हो जाती हैं। जब हम घर के बाहर पानी डालते हैं, मान लीजिए कि जैसे रात में किसी ने आपके दरवाजे के बाहर कोई नींबू काट दिया, या कोई मान लीजिए कि करा कराया करवा दिया, या कोई तंत्र मंत्र विद्या कर दी, या कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जैसे किसी का जो घर का मुख्य द्वार होता है, जो दरवाजा होता है, यदि चौराहे पे है, रोड पे है, तो आप हमेशा देखना कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। और यदि नहीं भी है, आप बाहर रह भी रहे हैं, तो सबसे अच्छा विकल्प है कि सुबह आप सबसे पहले जब जगें तो घर का मुख्य द्वार खोलें और बस एक बाल्टी पानी जो है वो जरूर डाल दें। घर के मुख्य दरवाजे पे जब हम पानी डालते हैं, जब घर का मुख्य दरवाजा साफ करते हैं, तो आपको बहुत सारे लाभ जो है वो मिलते हैं। पितृ कहते हैं कि जो पितृ होते हैं उनको जल मिल जाता है, पितृ का तर्पण हो जाता है। जैसे पितृ जो है वो शांत हो गए हैं, यदि हम बाहर पानी डालते हैं तो पितृ जो है वो पानी पीने आते हैं, और यदि हम पानी डालते हैं तो पितरों को प्रसन्नता होती है, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा प्राप्त होती है। इसलिए हमें बाहर पानी डालना चाहिए। घर का मुख्य दरवाजा जब साफ स्वच्छ रहता है, माता लक्ष्मी भ्रमण के लिए निकलती हैं, तो यदि आपका घर साफ स्वच्छ है, आपका मेन दरवाजा एकदम साफ सुथरा है, तो माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है। यदि घर के मुख्य दरवाजे पर गंदा पड़ा है, जैसे कुत्ते इत्यादि पॉटी कर जाते हैं, या घर के बाहर कोई कचड़ा पड़ा रहता है, तो दरिद्रता का वास होता है। माँ लक्ष्मी फिर आपके घर में प्रवेश नहीं करती हैं, क्योंकि घर की गंदगी देखती हैं माता, कभी प्रवेश नहीं करती हैं। माता लक्ष्मी वहीं पर प्रवेश करती हैं जहां पर साफ स्वच्छता होती है, मैया वहीं प्रवेश करती हैं। घर में यदि गंदगी है, घर के मुख्य दरवाजे पर गंदगी है, तो दरिद्रता आपके घर में वास करती है। जब दरिद्रता घर में वास करती हैं तो आप अपने जो भी मान लीजिए कि काम है वो बहुत ज़्यादा उलट फेर हो जाते हैं, सारे काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, धन की हानि होने लगती है, कोई भी काम होता है तो उसमें बरकत नहीं मिलती है। इसलिए घर का जो मुख्य दरवाजा है उसको जरूर साफ करना चाहिए। यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं तो कुछ नहीं, आप घर के मुख्य दरवाजे पर पानी डालना शुरू कर दीजिए। और यदि आप घर के बाहर मेन दरवाजे पे रंगोली यदि बनाते हैं तो बहुत उत्तम है। झांसी साइड बहुत सारे लोग जानते होंगे, कहते हैं कि उरैन डाल दो। वो उरैन क्या होता है कि घर के मुख्य दरवाजे पर गाय के गोबर से लीपा जाता है, और वहाँ पे जो दरवाजे के किनारे होते हैं वहाँ पे 2 फूल बनाए जाते हैं, और जो उरैन है वो डाला जाता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि सुबह हम क्या स्नान करके घर के दरवाजे के बाहर पूजा करें, या जो उरैन है वो डालें, या स्नान करने के बाद ही घर के मुख्य दरवाजे पर पानी डालें। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है। आप घर के मुख्य दरवाजे पर बिना नहाए पानी डाल सकती हैं, बिना नहाए वहाँ पे जो मान लीजिए कि चौक है वो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वहाँ देखिए एक जो मान लीजिए आटा है वो एक डिब्बी में भरा रखा रहता है बाहर ही, और गाय का गोबर नहीं है, तो बहुत सारे लोग एक बाल्टी पानी डालते हैं, फिर आसपास घर के मुख्य दरवाजे के आसपास जो फूल हैं वो बना देते हैं। ठीक है, तो बिना नहाए भी बन जाते हैं, बहुत सारे लोग बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको स्नान करके ही बनाना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यदि आप दहलीज पूजन करते हैं तो फिर आपको प्रॉपर स्नान करने की आवश्यकता होती है। उरैन डालने में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको स्नान करने की आवश्यकता होती है।
पहले घर का मुख्य दरवाजा साफ कर लीजिए, फिर घर के अंदर की साफ सफाई करिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। यदि आपके पीरियड्स, मासिक धर्म इत्यादि चल रहे हैं तो आप घर के मुख्य दरवाजे के बाहर पानी डाल सकते हैं, लेकिन जो रंगोली इत्यादि है वो नहीं बना सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है। और बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि जैसे झाड़ू है वो हम किस प्रकार से लगाएं। तो देखिए, पहले मुख्य दरवाजे को साफ कर लीजिए, फिर आप झाड़ू लगाएंगे तो ज़्यादा उत्तम है। यदि आप झाड़ू लगा ही रही हैं तो घर के अंदर जो अंदर वाला रूम होता है उनसे कचरा निकाल के बाहर की तरफ जाएं। ऐसा नहीं कि बाहर से अंदर की तरफ ना आए, अंदर से बाहर की तरफ हमेशा झाड़ू जो है वो लगाया जाता है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि पोछा नहीं, मतलब सिर्फ पोछा लगा देते हैं, झाड़ू नहीं लगाते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा को अगर घर से भगाना चाहते हैं तो पहले झाड़ू लगाएं, उसके बाद पोछा लगाएं। कभी भी आप ऐसा ना करें कि सिर्फ पोछा लगा दें, सब साफ हो गया, झाड़ू लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये काम जो है वो वर्जित होते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ कई लोगों के मन में ये भी प्रश्न आते हैं कि जो घर का मुख्य दरवाजा है उस पर पानी हम कैसे डालें। तो देखिए, यदि रात का भरा हुआ पानी आप किचन में एक घड़ा पानी भर के रखते हैं, वही सुबह अगर डाल देते हैं तो ये और उत्तम है। अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो सुबह आप एक बकेट पानी ताज़ा भर के भी डाल सकते हैं। आप देख लीजिए कि कैसा आप कर सकते हैं। पानी डालना ज़रूरी है। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी तंत्र मंत्र विद्या है तो वो भी पानी डालने से उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पितरों को पानी भी मिल जाएगा, माता लक्ष्मी का आगमन भी हो जाएगा। तो बहुत सारे कार्य जो हैं वो आपके पानी डालने से बन जाते हैं। इसलिए घर के मुख्य दरवाजे पर आपको पानी ज़रूर डालना चाहिए। यदि आप महाराष्ट्र वगैरह में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि सुबह हर घर के बाहर आपको रंगोली मिलेगी। हर घर के बाहर आपको माँ लक्ष्मी के पैर जो हैं वो बने मिलेंगे। और यदि आप दीपावली के आसपास जाते हैं तो रोड में इतनी बड़ी बड़ी रंगोली बनी रहती है कि शायद आपने कभी ना देखी हो। तो कभी आप घूमने जाएं तो महाराष्ट्र जरूर घूमें, क्योंकि महाराष्ट्र में रंगोली बनाने की प्रथा है और बहुत सुंदर सुंदर रंगोलियाँ जो हैं वो डलती हैं और कंपटीशन इत्यादि जो है वो होता है। तो रंगोली बनाना बहुत शुभ होता है। यदि आप मान लीजिए कि घर के दहलीज के बाहर आप हल्दी से लीप सकते हैं तो बहुत उत्तम है। गाय के गोबर से लीप सकते हैं, अति उत्तम है। नहीं लीप सकते हैं, आपका जो घर है वो पक्का है, तो आप पानी डाल के भी रंगोली बना दीजिए, सबसे उत्तम है। रंगोली नहीं बनाना चाहते हैं तो कम से कम पानी डाल के सफाई जो है वो ज़रूर कीजिए, लेकिन आपको साफ सफाई जो है वो करना ज़रूर है, ठीक है। तो यदि आप घर के बाहर पानी नहीं डाल रहे थे तो आज से ही आप यदि वीडियो देख रहे हैं तो घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर पानी ज़रूर डालिए, ताकि आपके भी घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो। वीडियो यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और यदि आप पूजा पाठ भक्ति से या आप कथाओं से जुड़े, खाटू श्याम महाराज से जुड़े उपाय देखना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको समय समय पे संपूर्ण और सही और सटीक जानकारी मिलती रहेगी। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।